क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, या ये सब सिर्फ मानवीय कल्पना है जो हमें सुकून, डर और जवाबों की तलाश में मदद करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं द फैक्ट लाइन। और आज हम बात करेंगे उन सच्चे और वैज्ञानिक तथ्यों की जो भगवान, चेतना और ब्रह्मांड के बीच के रहस्यों को उजागर करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खोज से जिसने हजारों साल पुरानी मान्यताओं को एक नई वैज्ञानिक पहचान दी। जब 2012 में नासा के वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से ऐसी रेडियो वेव्स दर्ज की जिनका पैटर्न ओम के साउंड से मेल खाता था। वैज्ञानिकों ने पहले इसे महज एक कॉस्मिक शोर माना, लेकिन जब इस साउंड वेव का स्पेक्ट्रोग्राफ एनालिसिस किया गया तो इसके आवृत्ति स्ट्रक्चर, स्पंदन और लय आश्चर्यजनक रूप से वैसी ही निकली जैसी ओम के उच्चारण की होती है। एक साथ 83 हर्ट्ज की कंपन जो शुमान रेजोनेंस यानी पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति से भी मेल खाती है। यह वही आवृत्ति है जिसे ध्यान की गहन अवस्था में मानव मस्तिष्क प्राप्त करता है। अब आते हैं वेदों की ओर, खासकर ऋग्वेद और उपनिषद, जिनमें हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मांडीय गर्भ का उल्लेख है जो एक दिव्य अंडे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। यह वही सिद्धांत है जो 20वीं सदी में बिग बैंग थ्योरी के रूप में सामने आया, जब बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमैत्रे ने कहा कि ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ। सोचिए, वो ज्ञान जो आधुनिक विज्ञान को 20वीं सदी में मिला, वो हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों को कैसे पता था। और यह केवल भारत की बात नहीं है। मिस्र की पिरामिड सभ्यता, सुमेरियन टैबलेट्स और माया सभ्यता के ग्रंथों में भी ऐसी ही चेतन शक्ति के संकेत मिलते हैं। अब आते हैं भगवान विष्णु के दशावतार पर, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार अगर क्रम से देखें तो जीव जगत के क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन से मेल खाते हैं। पहला अवतार मत्स्य यानी जल जीव, फिर कछुआ यानी उभयचर, फिर वराह यानी स्थलीय जानवर, फिर नरसिंह यानी मानव जैसा जानवर, फिर वामन यानी बौना मानव, फिर क्रमिक रूप से बुद्धिमान इंसान। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और विष्णु के दशावतारों की संरचना लगभग समान है, लेकिन डार्विन का जन्म 1809 में हुआ और वेदों की रचना उससे हजारों साल पहले हो चुकी थी। अब चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जो तिब्बत में स्थित है और शिव का धाम माना जाता है। आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया, और जो प्रयास हुए भी उनमें या तो लोग लापता हो गए या उन्होंने दिशा भ्रम, घड़ी रुकने, जीपीएस फेल होने जैसी रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया। चीन की एक वैज्ञानिक टीम ने 1999 में वहां एक्सपेडिशन की और पाया कि कैलाश की संरचना एक परफेक्ट पिरामिड जैसी है और उसके चारों ओर की चोटियां एक गोलाकार सर्कल बनाती हैं, जैसे कोई गेटवे हो। इस क्षेत्र में माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के असामान्य मापन दर्ज किए गए। ये सब क्या एक संयोग है? क्या शिव का कैलाश में निवास एक मिथक नहीं, बल्कि कोई उच्च ऊर्जा केंद्र है? 1925 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पिरामिडनुमा संरचनाओं से ऊर्जा केंद्रित होती है और कैलाश उनमें सबसे शक्तिशाली है। अब आते हैं द्वारका पर, भगवान कृष्ण की नगरी, जिसे लंबे समय तक केवल एक कथा माना जाता रहा, लेकिन 2001 में समुद्र के भीतर गुजरात के पास एक ऐसी संरचना मिली जिसने सबको चौंका दिया। भारत की ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे समुद्री द्वारका के प्रमाणिक अवशेषों के रूप में प्रमाणित किया। वहां मिले बर्तन, दीवारें और सीढ़ियां कार्बन डेटिंग से 9000 साल पुरानी निकली, जबकि महाभारत काल भी लगभग उतने ही वर्षों पुराना माना जाता है। क्या कृष्ण कोई पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे? अब बात करते हैं हिमालय के तपस्वियों की, जो दशकों से ध्यान में बैठे हैं, बिना भोजन, बिना पानी। वैज्ञानिकों ने इनमें से कुछ का मेडिकल चेकअप किया तो पाया कि उनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा था कि विज्ञान उसे सामान्य जीवन से नहीं जोड़ पा रहा था। क्या ये वही ऊर्जा है जिसे योग से प्राप्त किया जाता है, या फिर वही दिव्य शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं? इसी से जुड़ी है कॉन्शियसनेस यानी चेतना की चर्चा। आधुनिक भौतिकी अब इसे मैटर से भी पहले की चीज मानने लगी है। क्वांटम फिजिक्स में अब सवाल उठ रहा है कि क्या चेतना खुद ब्रह्मांड को जन्म देती है? क्या हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल एक चेतन स्रोत की अनुभूति है? यह वही बात है जो उपनिषदों ने हजारों साल पहले कही थी, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं, चेतना का अंश हूं। ब्रह्म सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यतः, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड उसी चेतना से उत्पन्न हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की जिन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच की दूरी को खत्म करने की कोशिश की, जैसे निकोला टेस्ला, जिनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के पैटर्न पर काम करता है और ये ऊर्जा हर जीवित चीज में है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वीकार किया कि भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत,
ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने के सबसे निकट है। आइंस्टीन ने भी गीता को पढ़ा और कहा था, जब मैं गीता पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड मुझसे बात कर रहा है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच्चाई? अब चलते हैं उन घटनाओं की ओर जहां विज्ञान खुद असहाय दिखता है, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के बाद चेतना का अनुभव। अमेरिका, नीदरलैंड्स और भारत में हजारों केस डॉक्यूमेंट किए गए हैं जहां लोग क्लिनिकली मृत घोषित होने के बाद कुछ समय बाद जीवित हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने शरीर से बाहर निकलकर सब कुछ देखा, एक दिव्य प्रकाश के पास गए और फिर लौट आए। डॉपिनमेल वैन लोमेल, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 300 से अधिक मामलों पर अध्ययन किया और पाया कि चेतना शरीर से अलग रह सकती है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में लिखी है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। अब बात करते हैं सीएर्न की, यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य जानने की कोशिश हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सीएर्न के बाहर भगवान शिव की नटराज की मूर्ति लगी है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि नटराज का तांडव ब्रह्मांड की ऊर्जा और कंपन का प्रतीक है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या वैज्ञानिक अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां धर्म और अध्यात्म पहले से खड़े हैं? आज हम क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और डार्क मैटर की बात करते हैं, लेकिन वेदों और उपनिषदों में ये सब रथ, प्राण, ओजस, तेजस और सत्व के रूप में पहले से मौजूद थे। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं? क्या वे मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघर में हैं, या फिर उस ऊर्जा में जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर चेतना में है? विज्ञान अब यही कह रहा है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक ही स्रोत से आया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भगवान है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।